हेलो एवरीवन। आज हम इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स में देखेंगे लेक्चर 8 मेथड्स टू डिटरमाइन सॉइल इंडेक्स प्रॉपर्टीज। लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वाटर कंटेंट, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आज हम ये देखेंगे कि उनको निकालते कैसे, उनको फाइंड आउट कैसे करना है, उनकी मेजरमेंट कैसे करनी है। तो नाउ कम टू द लेक्चर। मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। सबसे पहले हम वाटर कंटेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं वो निकालेंगे। वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट सेम होता है, तो वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए सेवन मेथड्स होते हैं। ओवन ड्राइंग मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, रैपिड मॉइस्चर मेथड, अल्कोहल मेथड, टॉर्शन बैलेंस मेथड, रेडिएशन मेथड। इस लेक्चर में हम डिटेल में सारे मेथड्स पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सिंपल मेथड है ओवन ड्राइंग मेथड। दिस इज द कॉमनली अडॉप्टेड एंड द सिंपलेस्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल इन द लेबोरेटरी। ये सबसे ज्यादा अडॉप्टेड और सबसे सिंपल मेथड है वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो जितने भी मेथड्स हैं वो दो तरीके से ही परफॉर्म होंगे, या तो फील्ड पे होंगे या तो लैब में होंगे। ये वाला जो मेथड है ये हमेशा लेबोरेटरी में होगा, ये फील्ड पे नहीं होगा। तो सबसे सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा सिंपल ये मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट के लिए। अब द मेथड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग अ वेटेड मॉइस्ट सैंपल ऑफ अ सॉइल in an oven at a controlled temperature of 105 to 110 degrees Celsius for a period of 24 hours, after which the dry weight of the sample is taken। इस मेथड में बेसिकली क्या करना होता है, हम एक मॉइस्ट सॉइल सैंपल लेके आते हैं। मॉइस्ट मतलब वो गीली गीली भी हो, मतलब उसका पूरा बल्क वेट हो, उसमें उसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो, तो वो वाला सैंपल हमें लेके आना है। इसको हम अवन में 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, और 24 आवर्स बाद 24 घंटे बाद उसका ड्राई वेट का सैंपल लेंगे और उसका वेट मेजर करेंगे। फिर the drying soil is recommended at a temperature of 105 to 110 degrees Celsius, as temperatures higher than 110 may break the crystalline structure of clay particles and result in the loss of chemically bound water of crystallization। अब इस लाइन का क्या मतलब है, ड्राइंग सॉइल जो है ये इस मेथड में हमेशा टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर अगर हम ओवन का टेम्परेचर 110 डिग्री से ज्यादा कर देते हैं तो जो जो मॉइस्ट सैंपल के अंदर वाटर है उस वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है क्ले पार्टिकल्स का वो पूरा बिखर जाएगा, वो ऐसे टूट टूट जाएगी, उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। इसलिए ज्यादा हीट करना इसमें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ज्यादा हीट करना पॉसिबल तो है लेकिन आप रिकमेंड नहीं कर सकते, आप कर नहीं सकते। इसलिए ताकि ये मेथड बेसिकली स्मूथली परफॉर्म हो सके, इसलिए आपको 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रखना पड़ेगा। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें टेम्परेचर रेंज कंट्रोल होगी, जो कहीं नहीं बदलेगी। काफी एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि ओवन ड्राइंग मेथड में टेम्परेचर की रेंज क्या होगी, 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस का आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी में लोअर टेम्परेचर अबाउट 60 डिग्री इज रिकमेंडेड फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स टू अवॉइड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सैंपल। अब जैसे कि ऑर्गेनिक सॉइल, पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक सॉइल्स क्या होती है। ऑर्गेनिक सॉइल वही होती है जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनती है, जैसे कि वेजिटेबल, ह्यूमन वेस्ट और इसी तरीके के डिकम्पोजिशन से बनती। तो अगर ऑर्गेनिक सॉइल हम ले रहे हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनिक सॉइल है तो उसका टेम्परेचर हमें 60 रखना पड़ेगा, मतलब 105 टू 110 डिग्री नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा कर देंगे तो ऑर्गेनिक सॉइल्स में ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो बिखरने लगेगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो खराब हो जाएंगी। तो ऑर्गेनिक सॉइल्स में ऑक्सीडेशन ना हो, ये अवॉइड करने के लिए हमें टेम्परेचर 60 डिग्री ही रखना है, कम टेम्परेचर रखना है, ये स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक सॉइल्स की कंडीशन के लिए। इन द केस ऑफ सैंडी सॉइल कंप्लीट ड्राइंग कैन बी अचीव टू 4 to 6 hours, whereas clay sample requires a longer duration 16 to 20 hours। मेनली जो नॉर्मल वाटर मॉइस्ट सैंपल है तो वो तो हम अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स ही लेते हैं ड्राई करने के लिए, लेकिन अगर कोई सॉइल सैंडी सॉइल है तो 4 to 6 आवर्स उसको लगेंगे, और क्ले सैंपल है तो 16 to 20 आवर्स। In routine laboratory practice, samples are dried for 12 hours in open temperature 105 to 110 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली जो रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं उनमें 24, ये इसका स्टैंडर्ड है, 24 आवर्स ड्राइंग
ड्राइंग टाइम है और 105 to 110 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। W1 क्या होगा, वेट ऑफ कंटेनर। वो W1 वो होगा जो आपका कंटेनर का वेट है। सबसे पहले आपको खाली कंटेनर का वेट करना है, फिर W2 वेट ऑफ कंटेनर विद मॉइस्ट सैंपल। उसी कंटेनर में जब आप मॉइस्ट सैंपल प्लेस कर दोगे तो उसका भी एक बार वेट लेना है। फिर W3 क्या होगा, वेट ऑफ कंटेनर विद ड्राई सैंपल। W3 वो जो आपका ओवन ड्राई हो जाएगा उसके बाद 24 आवर्स के बाद जो आप वेट करोगे वो सैंपल। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो गया, W इक्वल टू W2 माइनस W3, और जो वेट ऑफ सॉलिड हो गया वो W3 माइनस W1। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला उससे बन जाएगा W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 इंटू 100%। सो इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि वाटर कंटेंट ओवन ड्राइंग मेथड से कैसे आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवन ड्राइंग मेथड। ये भी मैं दिखा देती हूँ कि जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है। ये हमारा W1 है जो खाली है, और जो W2 है उस कंटेनर में मॉइस्ट सैंपल है, और जो W3 है वो निकालने के बाद आपका ड्राई वेट निकालने के बाद, ओवन ड्राई करने के बाद जो वेट सैंपल है वो W3 में आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसे कंटेनर्स में सॉइल रखी जाती है और उसको 24 आवर्स के लिए 105 to 110 डिग्री सेल्सियस के लिए ड्राई किया जाता है। सो नाउ कम टू द सैंड बाथ मेथड। अब सैंड बाथ मेथड क्या है। सैंड बाथ मेथड का मतलब ये नहीं कि जो सैंड है वो नहा रही है, बात कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ कि आगे इसमें क्या होगा। इट इज अ फील्ड मेथड टू फाइंड वाटर कंटेंट। ये फील्ड मेथड होगा। मैंने जैसे आपको बताया कि जो टेस्टिंग है वो या तो फील्ड पे होगी या वो लेबोरेटरी में होगी। तो ओवन ड्राइंग जो पहले मैंने बताया वो लेबोरेटरी में था, लेकिन ये फील्ड पे होगा। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। In this method, the container with the moist sample is kept over the sand bath and the sand bath is heated. अब उसमें ओवन ड्राई करते थे। इस टेस्ट में क्या होगा, जो मॉइस्ट सैंपल है उसको हम सैंड बाथ में रखते हैं। ये सैंड बाथ जो है वो बना हुआ है, सैंड बाथ जो है वो ये है, ये पूरा सैंड बाथ है। इसमें आप सॉइल प्लेस करेंगे तो इसमें सॉइल जाएगी, फिर उसके बाद इसको हीट किया जाएगा। उसके बाद जो हीट करने पे इवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर इसमें है वो निकल जाएगा। उसी का हम सैंपल ले लेंगे और उसी समय पता चल जाएगा कि वाटर कंटेंट उसमें कितना है। फिर देर इज नो कंट्रोल ऑन द टेम्परेचर, देयरफॉर दिस टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स and soil a higher percentage of gypsum content. All other observation to measure water content is same as oven drying method. अब इसमें क्या है, लास्ट मैंने आपको बताया था कि ओवन ड्राइंग मेथड आप ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप टेम्परेचर रेंज कंट्रोल करते हैं, 60 डिग्री कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल ऑन द टेम्परेचर। इसको किसी भी आप टेम्परेचर पे चला सकते हैं, बहुत भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए सुटेबल नहीं है, और उन सॉइल्स के लिए जिनमें जिप्सम कंटेंट ज्यादा होता है, जिप्सम परसेंटेज ज्यादा होता है। तो इसे याद रखना है कि जिप्सम कंटेंट ऐसी कौन सा मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिक सॉइल्स नहीं यूज कर सकते, ऑर्गेनिक सॉइल्स में अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो सैंड बाथ मेथड होगा। ऑल अदर ऑब्जर्वेशन टू मेजर वाटर कंटेंट इज सेम एज ओवन ड्राइंग मेथड। और बाकी जो मैंने वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला बताया वो सेम इसमें होगा। जैसे कि जो ड्राई सैंपल होगा जो हम इसमें प्लेस करेंगे, जो ये मिट्टी है इसमें प्लेस करेंगे, वो तुम्हारा W1, सॉरी जो खाली कंटेनर है उसका वेट W1, फिर मॉइस्ट सैंपल के बाद W2, और उसके बाद फिर जब ड्राई हो जाएगा वो W3। तो सारा मेथड सेम रहेगा ओवन ड्राइंग की तरह। नाउ कम टू नेक्स्ट मेथड। फर्स्टली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये नीचे जो है वो स्टोव है, एक एक प्रोसेस चल रही, जो हीटिंग प्रोसेस चल रही, एक जरिया है, एक ऑब्जेक्ट है जिससे हम हीट कर रहे हैं। ऊपर ये सॉइल सैंपल है, इसके अंदर सॉइल सैंपल है, ये हीट हो रहा है और वाटर वेपर सॉरी इवेपोरेशन के थ्रू वाटर वेपर्स उड़ जाएंगे, खाली मिट्टी रह जाएगी, उसका ड्राई यूनिट वेट। तो ऐसे ही हम ओवन ड्राई की तरह निकाल सकते हैं कि जो वाटर उड़ गया वो कितना था, जो वाटर पहले था वो कितना था। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, एल्कोहल मेथड। अब एल्कोहल मेथड क्या है, दिस इज ऑल्सो अ फील्ड मेथड। ये भी एक फील्ड मेथड है। मेथिलेटेड स्पिरिट अल्कोहल इज एडेड टू द गिवन सॉइल सैंपल टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन।
अब ये भी एक फील्ड मेथड है। इसमें जैसे कि सैंड बाथ में हम सैंड बाथ को हीट करते थे, इसमें भी हीट करना है, लेकिन जो सॉइल है, मॉइस्ट सैंपल है, उसमें अल्कोहल ऐड करना है। तो अल्कोहल ऐड करके हीट करने के बाद आप जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ जाएगा, वाटर वेपर है वो आसानी से बाहर हो जाएंगे और हम वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। ये एक फील्ड मेथड है, ये तुरंत ही इमिडिएटली आप अप्लाई करते हैं और क्विक मेथड है, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। द टेम्परेचर रेंजेस आर नॉट स्पेसिफिक, इसमें भी टेम्परेचर रेंज स्पेसिफिक नहीं है, कितना भी टेम्परेचर बढ़ सकता है, जा सकता है, कोई ज्यादा नहीं है। और ये पहले वाले की तरह दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स एंड सॉइल्स विद हाई जिप्सम कंटेंट। जैसे कि सैंड बाथ में था, ये भी ऑर्गेनिक सॉइल्स के बाद ऑर्गेनिक सॉइल्स और हाई जिप्सम कंटेंट वाली सॉइल्स में नहीं अप्लाई किया जा सकता, क्योंकि इनके टेम्परेचर की रेंज नहीं है। सिर्फ ओवन ड्राइंग मेथड में ऑर्गेनिक सॉइल्स और हाई जिप्सम कंटेंट वाली सॉइल आप अप्लाई कर सकते थे। ऑल अदर ऑब्जर्वेशन आर द सेम एज द प्रीवियस मेथड। अब इसमें भी सारा सेम ही रहेगा, W1 W2 W3 वाटर कंटेंट निकालने वाला। अल्कोहल, अब इसमें नोट में क्या है, अल्कोहल एडेड इन द सॉइल इंक्रीजेस द रेट ऑफ ड्राइंग। अब जैसे कि अल्कोहल हम क्यों मिला रहे हैं, इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ाने के लिए। तो इवेपोरेशन जितना होगा उतना ही सॉइल ड्राई होगी, उतना ही उसका जो सैंपल है वो ड्राई हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी उसमें निकल जाएगा, तो अल्कोहल की वजह से ड्राइंग बढ़ जाएगी। इट इज ऑल्सो अ क्विक फील्ड मेथड, मैंने आपको बताया कि क्विक फील्ड मेथड है, तुरंत ही इससे रिजल्ट मिल जाते हैं। हाँ, एक्यूरेट नहीं मिलते, लेकिन आप काम कर सकते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि नीचे एक इवेपोरेटिंग डिश रखी हुई है जिसमें कि सॉइल डली हुई है और उसको ऐसे इग्नाइट हो रही है अल्कोहल डाल के, जो सारा सारा वाटर वेपर है ना वो उससे ऐसे उड़ जाएगा। तो सॉइल सैंपल जो है उसमें मेथिलेटेड स्पिरिट डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे, जिससे वाटर जो है वो सारा उड़ जाएगा और आपको कैलकुलेशन करने के बाद वाटर कंटेंट की क्वांटिटी मिल जाएगी। सो यहाँ तक हमारा लेक्चर आज खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे मेथड्स के साथ। थैंक यू।